बुद्ध और दुखी लड़का। प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब लड़का जिसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, उसने बुद्ध से ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और शायद आपकी भी बदल दे। अगर आपको भी कभी लगा है कि जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है, तो यह कहानी आपके लिए है। एक मुट्ठी नमक और बुद्ध की एक छोटी सी शिक्षा जिसने एक गरीब लड़के का दुख हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी सुनने के बाद आप अपने दुख को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था ऋषभ। ऋषभ का घर मिट्टी का था। छत से बारिश टपकती थी और खाने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था। उसके पिता मजदूरी करते थे लेकिन अक्सर बीमार पड़ जाते थे और मां दूसरों के घर काम करके घर चलाती थी। दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन साफ सफाई करने जाती जिससे उसका घर चलता था। ऋषभ छोटा था लेकिन उसके मन में बड़े सवाल थे। वह रोज देखता किसी के पास बड़े घर हैं, अच्छे कपड़े हैं, खुशियां हैं, और उसके हिस्से में क्यों सिर्फ अभाव, परेशानी और संघर्ष। धीरे धीरे उसके मन में शिकायत भरने लगी। वह अक्सर आकाश की ओर देखकर कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। दुख से भरा मन एक दिन स्कूल से लौटते समय ऋषभ ने देखा कि उसके दोस्तों के पास नए कपड़े हैं। वे हंस रहे थे, खेल रहे थे। ऋषभ ने अपने फटे पड़ों की ओर देखा और चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। उस रात घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा चावल था। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज इतना ही है। मां की मुस्कान में मजबूरी थी। ऋषभ सब समझता था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में गुस्सा, दुख और हीनता का तूफान था। उसने सोचा, अगर जीवन ऐसा ही है तो जीने का क्या मतलब। एक खबर जिसने सब बदल दिया। अगले दिन गांव में खबर फैली, एक महान संत पास के वन में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि पास जाने से मन को शांति मिलती है। वह संत थे गौतम बुद्ध। गांव के कई लोग उनसे मिलने जा रहे थे। ऋषभ ने भी तय किया, मैं भी जाऊंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि मेरा जीवन इतना दुखी क्यों है। बुद्ध से मिलने की यात्रा सुबह सुबह ऋषभ चल पड़ा। रास्ता लंबा था लेकिन उसके मन में उम्मीद थी। चलते चलते उसने लोगों को बुद्ध की बातें करते सुना। वे बहुत करुणा में हैं। उनसे मिलकर मन हल्का हो जाता है। ऋषभ के कदम तेज हो गए। जब वह वन पहुंचा तो उसने देखा एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बुद्ध बैठे हैं। आसपास कई लोग थे लेकिन वहां एक अद्भुत शांति थी। ऋषभ का मन स्वतः शांत होने लगा। पहली मुलाकात कुछ देर बाद लोगों की भीड़ कम हुई। ऋषभ धीरे धीरे बुद्ध के पास गया। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत दुखी है। हम गरीब हैं, पिता बीमार रहते हैं, मेरी मां दूसरों के घरों में काम करने जाती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं खुश क्यों नहीं हो सकता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। निर्णय ने पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात का है। ऋषभ बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नमक की शिक्षा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक पात्र से मुट्ठी भर नमक उठाया और ऋषभ को दिया। इसे इस कटोरे के पानी में डालो और पियो। ऋषभ ने ऐसा ही किया। पानी पीते ही उसका चेहरा सिकुड़ गया। बहुत कड़वा है। बुद्ध बोले, अब मेरे साथ चलो। वे दोनों पास की नदी तक पहुंचे। बुद्ध ने कहा, अब यही नमक नदी में डालो और पानी पियो। ऋषभ ने नदी का पानी पिया। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा स्वाद है। सामान्य, कोई कड़वाहट नहीं। मन की विशालता। तब बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, दुख जीवन का नमक है। यह हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा मन कटोरे जैसा छोटा है या नदी जैसा विशाल। ऋषभ ध्यान से सुन रहा था। यदि मन छोटा होगा तो थोड़ा सा दुख भी असहनीय लगेगा, लेकिन यदि मन विशाल होगा तो बड़ा दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। ऋषभ की आंखें नम थी, पर इस बार दुख से नहीं, समझ से। एक और प्रश्न। ऋषभ बोला, लेकिन मैं अपना मन बड़ा कैसे करूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, कृतज्ञता से, सेवा से तुलना छोड़कर वर्तमान को स्वीकार कर और सीखते रहने से। जिस दिन तुम ये देखोगे कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, उस दिन तुम्हारा मन नदी बन जाएगा। बुद्ध बोले, यही सत्य है। जीवन में दुख सार्वभौमिक है, लेकिन दुख से भागने से शांति नहीं मिलती। समझने से, स्वीकार करने से और सही दृष्टि रखने से दुख कम हो जाता है। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने दुख को ही सबसे बड़ा मानते हो तो वह भारी लगता है, लेकिन जब तुम समझते हो कि सभी संघर्ष कर रहे हैं तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है और करुणा दुख को हल्का कर देती है। ऋषभ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे पीड़ा के नहीं,
समझ के आंसू थे। उस दिन के बाद रिसाब का जीवन पूरी तरह नहीं बदला। गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। परिवर्तन की शुरुआत, रिसाब वापस घर लौटा। घर वही था, गरीबी वही थी, लेकिन रिसाब अब बदल चुका था। उसने मां के साथ काम में हाथ बटाना शुरू किया, पिता की सेवा करने लगा, छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसका दुख हल्का हो जाता है। छोटी छोटी खुशियां। एक दिन उसने देखा, मां थकी हुई थी, उसने खुद खाना बना दिया। मां की आंखों में खुशी थी। उस दिन रिसाब ने समझा, खुशी वस्तुओं में नहीं, अनुभवों में है। अब वह दोस्तों के कपड़े देखकर दुखी नहीं होता था, बल्कि उनके साथ खेलकर खुश होता था। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करता और अपने बीमार पिताजी की सेवा करता, मां के भी घर के काम में हाथ बटाता। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और पढ़ाई लिखाई की और वह गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, वह दूसरों की सहायता करने लगा, लोगों की बात सुनने लगा और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन पहले से शांत है। समस्याएं वही थी, लेकिन उनका बोझ कम हो गया था। समय बीता और रिसाब अपने गांव में सबसे अधिक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का बन गया था। वर्षों बाद समय बीतता गया। उसके पिताजी भी ठीक हो गए थे और वो खेती किसानी करने लगे थे। घर में अनाज होने लगा। रिसाब भी छुट्टियों में पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाता। रिसाब पढ़ा लिखा था, वो नई नई फसलों को लेकर आता और आधुनिक तरीके से खेती भी करवाता। उसकी आमदनी होने लगी। कुछ ही सालों में उसने बढ़िया घर बनवाया। पिताजी ने इसकी शादी के लिए रिश्ता देखने लगे। वो बड़ा हुआ, उसकी शादी भी हो गई, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की लड़की के साथ। रिसाब मेहनती, संवेदनशील और समझदार युवक बन गया। स्वयं गांव में एक सहायक और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेते और अपनी समस्या का समाधान भी रिसाब से पाते। गांव के लोग उसके पास अपने दुख लेकर आते और वह उन्हें वही सीख देता। दुख जीवन का शत्रु नहीं, शिक्षक है। तुलना दुख बढ़ाती है, करुणा उसे घटाती है। स्वीकार करना हार नहीं, समझ की शुरुआत है। कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख से बचना संभव नहीं, लेकिन दुख के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। जब हम समझते हैं कि जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, तो शिकायत कम और साहस अधिक होता है। दूसरों के दुख को देखकर हमारे भीतर सहानुभूति आती है और यही सहानुभूति मन को हल्का करती है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, दुख को मिटाने का पहला कदम है उसे समझना और स्वीकार करना। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर मार्ग दिखा रही। गांव के लोग उससे सलाह लेने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मेरा जीवन बहुत दुखी है। रिसाब मुस्कुराया। उसे वन, नदी और नमक याद आ गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें नदी दिखाता हूं। और रिसाब ने भी उस बच्चे को सही दिशा दी। कहानी की सीख, दुख जीवन का हिस्सा है। तुलना दुख बढ़ाती है, सेवा दुख घटाती है, कृतज्ञता मन को विशाल बनाती है। मन बदलते ही जीवन बदल जाता है। दुख मिटाने की कोशिश मत करो। अपने मन को इतना विशाल बना लो कि दुख खुद छोटा लगने लगे। दुख थोड़े समय के लिए जरूर आता है, लेकिन अपनी समझ और मन की विशालता से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह आता है। जब आदमी संघर्ष करता है तो जिंदगी में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, कठिन समय भी आता, लेकिन हम अपनी सूझबूझ और समझदारी से आगे बढ़ जाते। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समस्या हमें तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। समस्याओं से हमें सीख और समझ दोनों मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें। और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही कहानियां आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।